इस्लाम धर्म में तलाक देने के एक तरफा तमाम तरीकों का दंश अभी भी मुस्लिम महिलाएं लगातार झेल रही हैं और उन्हीं अपनी शिकायतों को लेकर, समस्याओं को लेकर ये महिलाएं सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं और यहां पर याचिका दाखिल करके उन्होंने न्याय की मांग की है। हमारे साथ वो महिलाएं हैं, शाइस्ता अंबर जी भी हैं जो कि ऑल इंडिया महिला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से हैं और वो विक्टिम महिलाएं हैं जो अभी भी ट्रिपल तलाक जैसे असंवैधानिक, पुराने सोच वाले, रूढ़िवादी तरीकों से ग्रसित हैं। हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले शाइस्ता जी से बात करेंगे। शाइस्ता जी, बताइए कि ट्रिपल तलाक बैन तो हो गया, लेकिन तमाम ऐसे तलाक के फॉर्म्स हैं जिनको अभी चुनौती दी गई है और महिलाएं अभी भी उनको झेल रही हैं। क्या वजह रही कि आपको सुप्रीम कोर्ट के पास आना पड़ा? देखिए, ये 1300 साल से तलाक की किस्में बना दी गई, जैसे आम अमरूद की किस्में होती हैं, फलाना ये अमरूद, फलाना वो अमरूद। कुरान पाक में सिर्फ एक तलाक है। तलाक का मतलब ही हुआ कि आपको जब भी तलाक देना हो तो आप एक दूसरे की सब बता दो, काउंसलिंग कर दो और एक दूसरे से समझौता की कोशिश करो और घर से बाहर निकालो। तो ये क्या कर रहे हैं कि वही तलाक हसन, तलाक बिदअत, तलाक कनाया, 50 तरह के कानून तलाक के बना। कुरान शरीफ में इनका कोई भी नहीं है कानून, सिर्फ एक लफ्ज तलाक है और वो भी काउंसलिंग है और इसका तलाक का दुरुपयोग हो रहा है। ये तलाक का कानून बन गया। मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम भारत सरकार ने इसका कानून में बना दिया। अब उसका भी उल्लंघन हो रहा है, उसका भी दुरुपयोग हो रहा है। 2019 में कानून बना भारत सरकार द्वारा कि मुस्लिम महिला विवाह सुरक्षा अधिनियम, उसके भी विरुद्ध हो रहा है। तो ये महिलाओं का ये कब तक ये खत्म होगा? ये कब तक इनका खत्म? इनकी पहचान खत्म हो गई है और इनके बच्चे और ये सड़क पर आ गए हैं क्योंकि इनका जो पहचान थी, इनकी जो डिग्निटी थी, इनके पिता ने इनका आधार कार्ड दिया कि इनके पिता के आवाज से आधार कार्ड था। फिर शादी हो गई तो पति के आधार कार्ड से, उनके निवास से आधार कार्ड था। दोनों के आधार कार्ड खत्म हो गए क्योंकि ये हिना है, हिना के माँ बाप खत्म हो गए। एक तो शौक में मर गए, दूसरा माँ जो है 3 महीने बाद वो भी मर गई और खत्म हो गई। अब इनके कोई भाई नहीं है, इनका कोई नहीं है, एक दिन किसी का सहारा नहीं है कि इनको दूसरे वक्त बच्चे को दूध कैसे मिले, खाना कैसे मिले। ये बच्चे का अगर एजुकेशन के एडमिशन कराने जाती है तो एडमिशन में आधार कार्ड मांगा जाता है। तो इनका कहाँ है घर, कहाँ पहचान है? इनकी समाजी पहचान खत्म हो गई, इनकी अपनी पहचान खत्म हो गई। भारत सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं में आधार कार्ड मांगा जाता है। बिना आधार कार्ड के ना इनको गैस मिलेगी, ना इनको राशन मिलेगा, ना इनको एजुकेशन में बच्चों की कोई लाभ मिलेगा, ना लोन मिलेगा, ना आवास मिलेगा। तो इनकी पहचान कहाँ है, किस आधार पे है? आप विक्टिम हैं, आपका क्या नाम है, आप कहाँ से हैं और किस तरह के तलाक को आपको झेलना पड़ा? मैं हिना परवीन हूँ, मैं झारखंड से हूँ और मुझे जैसे तलाक मिला था, मेरी शादी हुई झारखंड में, मेरे हस्बैंड रहने वाले दिल्ली के हैं और मुझे तलाक मिला कोलकाता वेस्ट बंगाल से। आपके पति क्या करते हैं? मेरे पति यहाँ प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं और ये जो तलाक मुझे मिला है वो मेरे जो जेठ हैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर इनाम दानिश खान, वो आर्मी बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में अपॉइंटेड है और ये उनके थ्रू मतलब इन्होंने अपने सोर्स से वो करके ये तलाक मुझे भिजवाया है। और आपसे मिले नहीं, आपको कुछ बताया नहीं? और क्या कहा कि बस तलाक दे रहा हूँ? नहीं, मुझे पेपर से रिटर्न फॉर्म में तलाक मिला, पोस्ट के थ्रू, स्पीड पोस्ट। वजह बताई उन्होंने? नहीं, उसमें कुछ वजह ही नहीं है, उसमें तो मेरे हस्बैंड का सिग्नेचर ही नहीं है, तो वजह क्या बताएंगे? हमारे साथ ऋतु जी हैं जो कि इस मामले में जिन्होंने याचिका जो है डाली है। ऋतु जी, बताइए, पिछले जो मामले रहे हैं जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को असंवैधानिक करार दिया, इस याचिका में उस याचिका से क्या अलग मांग की गई है? देखिए, पिछली बार जो काफ़ी कानून तो बहुत अच्छा आया था, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो पार्ट सही नहीं था। उसमें ना तो कभी कोई जानने की कोशिश करता है कि जो उसका जो तलाक था उसको सही ढंग से तो दिया जा रहा है, या अगर नहीं दिया जा रहा तो उसमें जो सजा का प्रावधान था वो हो रहा है, नहीं हो रहा है। बट मैं ग्राउंड लेवल पे मैं जाके देखा है, मैंने जिस तरह से औरतें हमसे कॉन्टैक्ट करती हैं, अपनी कहानी बताती हैं, स्टोरी बताती हैं, उसमें यही है कि जब भी वो अभी भी वो मतलब कायम है हमारे समाज में और उसी तरह से उनको तलाक दिया जा रहा है, ट्रिपल तलाक ही है। और इसका जब वो पुलिस में कंप्लेन करती हैं तो कोई इसमें इंटरफेयर नहीं करता है, बोलता है आपसी मामला है, आपस में सुलझाइए। और
दूसरा चीज जो है कि वहाँ पे ये फॉर्म्स ऑफ तलाक चेंज हो गया। जैसे पहले जो एक बार में 3 बार में बोल के कर देते थे, जिसको कि तलाक बिद्दत कहते थे, बैन हो गया था, कोर्ट ने बैन कर दिया था। लेकिन अब क्या है कि फतवा के थ्रू एक पेपर पे लिख दिया, एक मौलवी से लिखवा दिया, तलाक दे दिया हमने, चाहे उसके कैरेक्टर को लांछन लगा के या जो भी करके, एक पेज में, ठीक है। या तो फिर रजिस्टर्ड पोस्ट से 3 बार में 3 महीने में 3 बार भेज दिया गया, उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि चाहे आप कुरानिक लॉ में भी अगर हम देखते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में भी एक मध्यस्थता का एक प्रोविजन हर जगह है तलाक से पहले। तो वो चीजें हमेशा यहाँ लैकिंग हो रही है। और दूसरा कि कुरान में ये है कि देखिए, जब अगर तलाक 3 बार भी देते हैं ना, तो ये साफ साफ लिखा हुआ है कि उस बीच में पति पत्नी को एक ही छत के नीचे रहना है। तो यहाँ तो कोई नहीं रह रहा है, यहाँ 1200 किलोमीटर दूर से एक फतवा भेज दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये सारे औरतों के अधिकारों का हनन है। उस पे मतलब मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को, सरकार को इस पे ध्यान देने की बात, क्योंकि मिलियंस ऑफ वुमेन्स इससे इफेक्टेड हैं। आपका शुभ नाम? शबनम। आप कहाँ से हैं? क्या आप भी इस तरह के तलाक से पीड़ित हैं? जी, मैं भी तलाक से, मेरा नाम शबनम है, मैं लखनऊ से हूँ। सिर्फ हमको प्रॉब्लम फतवे से है सर। तो आपके साथ क्या हुआ, आप बताएंगे थोड़ा सा? हमारे साथ हमारे हस्बैंड ने फतवा लेकर दिए हैं हमको, और तलाक दिया, और उसमें सारे तलाक के जो फार्मूले हैं वो सारे फार्मूले हैं। अच्छा। और एक तरफा है। तो हमारी मांग है सिर्फ एक तरफा तलाक को बंद कर दिया जाए। अच्छा, तो उन्होंने फतवा मतलब किसी मौलवी से फतवा लिखवाया? नदवा से ले आए हैं। अच्छा, नदवा से कॉलेज से जी ले आए। जी 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 जी। तो क्या कहा उन्होंने फिर? क्या उनका आधार था? उनका फतवे में ये, उनका आधार कुछ नहीं है। मेरा तबीयत खराब हुई और उन्होंने दिमाग ये लगा दूसरी शादी करना, दूसरी औरत के चक्कर में पड़ना, और वो उन्होंने नदवा से फतवा ले आए। और हमारे हस्बैंड पशुपालन में काम करते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन फिर भी कहीं कुछ सुनवाई नहीं है। सिर्फ सुनवाई से आदमी परेशान है।